Welcome you back in my class. Just I allotted you a work yesterday in my previous video to write a notice on inter-house dramatics competition. Though yesterday I gave you inter-school dramatics competition, you have written a notice so that I suppose that you would not make any kind of mistake while making a notice of it. Yes, of course it is. What have you to do? Now be careful about it, that you have to write the answer of what, when and where. What, when, where, that you have to answer this question, so that it would give you the easy way to write the notice. Yes, suppose that the name of your school is Victoria Public School. So now just to make a Victoria Public School. विक्टोरिया पब्लिक स्कूल दिल्ली. ठीक है, आपने कैपिटल लेटर में लिखा विक्टोरिया पब्लिक स्कूल दिल्ली. विक्टोरिया पब्लिक स्कूल दिल्ली आपने एक लाइन में लिखा. अब आपको लिखना होगा नोटिस. सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आप आइए. नोटिस. ठीक है, अब आपने नोटिस लिखा. अब आप यहाँ डेट लिखेंगे. व्हाट इज द डेट टुडे? बेटर टू नो दिस. सपोज आई राइट इट July 3, 3rd July 2020. Just I have written the date. Now the topic is inter-house dramatics competition. Inter-house dramatics competition. This should be noted in this way, and then after, what have you to write? That you have to inform the students, all the students, as you have written in the previous notice, that it is very necessary for you to write down in a proper manner. The school is organizing. First you write the school is ऑर्गेनाइजिंग. क्या क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंटर हाउस ड्रामेटिक्स कंपटीशन. इंटर हाउस ड्रामेटिक्स कंपटीशन. इंटर हाउस ड्रामेटिक्स कंपटीशन कब? आप कर सकते हैं. इसे मान लीजिए आपने इसमें लिखा है कि क्लास, तो पूरा लिख दीजिए इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन ऑफ क्लासेस 6 to 12. आप क्लासेस 6 to 12 कब? ऑन 27th July 2020. ठीक है ना? कहाँ? इन द स्कूल
ऑडिटोरियम, AUDI टोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन हो गया। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन ऑफ क्लासेस 6 to 12 on 27th July 2020 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब आपने इसको तो लिख दिया, अब आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ बेसिकली आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स को नहीं बुलाना चाहते हैं, हैं? अब यहाँ किसको बुलाएंगे? हाउस कैप्टन्स, ऑल द हाउस कैप्टन्स ऑल द हाउस कैप्टन्स। अब क्या करेंगे? आर इन्फॉर्म्ड, all the house captains are informed to bring scripts of their own, scripts of their own, of their own houses, scripts of their own houses, हैं? To the undersigned by, एक डेट बना दीजिए कि कब तक हमको मंगवाना है। बाई 15th जुलाई, है ना? तो बाई 15th जुलाई इन्फॉर्म टू सबमिट कर सकते हैं या ब्रिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिंग कर सकते हैं या इन्फॉर्म टू सबमिट स्क्रिप्ट्स ऑफ देयर ओन हाउसेस टू द अंडरसाइंड बाई 15th जुलाई। ठीक है, नाउ अब क्या है? बस ख़त्म हो सकता है कि इंटर हाउस कंपटीशन है, स्क्रिप्ट आप लाइए, हाँ, इतनी तारीख में, और उसके बाद तो फिर परफॉर्मेंस होगा। तो आप यहाँ भी इंड कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको तो कुछ नहीं लिखना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कुछ बढ़ाना चाहे, फॉर डिटेल इंक्वायरी, फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन for detailed information please contact for detailed information please contact, या please contact for detailed information, please contact for detailed information। प्लीज़ कॉन्टेक्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ आपने क्या है, आप ये स्कूल हैं, नाम इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया है, राहुल हैं और रश्मि हैं, तो फिर कोई बात नहीं, राहुल क्या हैं? कल्चरल सेक्रेटरी हैं। कल्चरल राहुल हैं कल्चरल सेक्रेटरी। अब इसको आप,
ठीक है, इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब हम दूसरे सिस्टम में चलना चाहते हैं। आपको एक दूसरा काम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक स्कूल के लिए नोटिस स्वयं लिखें। इसमें मैं केवल क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन के बाद आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, ग्रामेटिकल फॉल्ट्स should be avoided and you have to clear all the things. You have to clear all the things in a proper manner. So now I am going to erase it and going to write the another question for you. So thank you. Yes, please. Now you have written the notice for events, and this is the general notice you have noted. The second, another form of notice writing I am going to state you, that is sometimes generally the students suffer from losing their books, losing their pen, pencil and something else. For this they write a notice for the school notice board to announce that they have lost this one thing. So, and sometimes they get it. So the notice writing notice for lost and found. Notice for lost or found. ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी लास्ट हो जाता है, कभी कभी फाउंड होता है, यानी कि कभी कभी हम गुम कर देते हैं और कभी कभी मिल जाता है। तो यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, रश्मि द हेड गर्ल ऑफ IRS Academy has lost her physics book. Has lost her physics book. रश्मि अपना फिजिक्स बुक खो दी हैं, फिजिक्स बुक। She decides to write a notice for lost or found column for lost and found column to stick on school notice board. अब ध्यान दीजिए कि आपने क्या लिखा। रश्मि द हेड गर्ल ऑफ IRS Academy हैज लॉस्ट हर फिजिक्स बुक. शी डिसाइड्स टू राइट a notice for lost and found column to stick on school notice board. स्कूल नोटिस बोर्ड पे ये लिखेगी और एक नोटिस लिख करके वो हाँ उस लगाएगी कि उसने अपना फिजिक्स का बुक लॉस्ट कर दिया है। अब आप ध्यान देंगे, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए इसने कौन सा बुक लॉस्ट किया है, तो फिजिक्स का बुक लॉस्ट किया है, ठीक है। अब यू हैव टू इन्वेंट सम डिटेल्स। अब आपको कुछ डिटेल्स इसका इन्वेंशन करना है। जैसे डिटेल में आप क्या इन्वेंट करेंगे कि बुक क्या है, फिजिक्स है,
ठीक है, उसका क्या नाम है, नेम ऑफ द बुक। ये इन्वेंट कर रहे हैं, डिटेल्स बना रहे हैं अब आपकी कौन सी किताब है, कि क्या नाम है उस किताब का, और उसके बाद उसके राइटर कौन है, राइटर का नाम क्या है, ठीक है, राइटर का नाम क्या है। क्या आपने उसको उस पर कवर लगाया है कि नहीं लगाया है, कवर है, नहीं लगाया तो भी लिखना पड़ेगा कवर। तो कवर किस कलर का है, क्या आपने अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। द प्लेस वेयर नेम हैज़ बीन रिटेन, द प्लेस वेयर नेम हैज़ बीन रिटेन। अब आप क्या करेंगे, अब डेट आप देंगे कि किस डेट में गायब हुआ, डेट है, टाइम है, प्लेस है, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई मान लीजिए किताब आपका पाता है, वो रिटर्न करता है कि नहीं करता है, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे कि द पर्सन फाइंडिंग द बुक विल बी रिवार्डेड हैंडसमली आर विल बी गिवन ट्रीट। रिवार्डेड हैंडसमली द person or the student finding the book will be rewarded or will be given a treat। तो अब मैं इसको प्लीज़ नोट इट डाउन क्विकली सो दैट आई मे इरेज इट। आप इसे नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटाता हूँ। ओके ध्यान दीजिए। अरे सॉरी, द इंडियन इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल गोरखपुर GKP, ठीक है। अब आपको यहाँ अब ये जो चीज़ें हैं आपने उसको लास्ट किया है, तो अब इसमें नोटिस लिखें, डेट लिखें, ऐसे सीधे लिखें, थ्री जुलाई 2020 क्या है, लास्ट फिजिक्स बुक,
ये आपका कंटेंट है। लास्ट फिजिक्स बुक, आपने फिजिक्स बुक को लास्ट किया है, हैं? अब ये कह सकते हैं आई लास्ट माई फिजिक्स बुक ड्यूरिंग लाइब्रेरी क्लास yesterday. During library class yesterday. The name of the book is Concept of Physics by S.N. Verma. The book has been covered with yellow paper. The book has been covered with yellow paper and name of student has been written on the top of first page. Now हो गया। अब इतना तो हो गया। अब आपने क्या किया, अब नोटिस करेंगे द पर्सन आर स्टूडेंट हु फाइंड इट, पर्सन आर स्टूडेंट हु न लिखें, फाइंडिंग इट and returning it to the owner will be given a treat. Now Rasmi head girl. तो अब आप देख लीजिए इसको। I lost my physics book during library class yesterday. The name of book is Concept of Physics. Concept of Physics by S.N. Verma. The book has been covered with yellow paper and name of a student has been written on the top of the first page. The person or a student finding it and returning it to the owner will be
गिवन अ ट्रीट। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हरी अप, डू इट फास्ट। Yes dears, now I have given you the another form of notice writing, and also I have given the hint notice for tour or excursion। टूर और एक्सकर्शन, टूर और एक्सकर्शन का मतलब यात्रा होता है, कहीं भी हम जर्नी करते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं कुछ दिन के लिए, या 1 दिन के लिए, या 10 दिन के लिए, या 20 दिन के लिए, तो इसके लिए वी राइट notice। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे अटेंशन ओवर द पॉइंट्स व्हाट शुड बी डन। हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, द फर्स्ट पॉइंट, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कि ये टूर का ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम यही कहते हैं द स्कूल सोसाइटी। हैज ऑर्गेनाइज्ड। तो स्कूल सोसाइटी क्या ऑर्गेनाइज करती है, तो हु कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, इसको भी लिखना है, मतलब कौन उसमें जा सकता है। ओकेजन है, नंबर ऑफ डेज या विजिट, तो ओकेजन मतलब किस ओकेजन पे, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा कि ओकेजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू टू राइट द ओकेजन। ये भी हम कर सकते हैं कि ओकेजन के लिए हम इसमें एक दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, विंटर ब्रेक या समर ब्रेक। ओकेजन के लिए हम विंटर ब्रेक दे सकते हैं, समर ब्रेक दे सकते हैं। तो मतलब विंटर के सीज़न की जो छुट्टी होती है या फिर समर के सीज़न की छुट्टी होती है, तो खास करके आप विंटर ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ डेज आवलिक विजिट, तो ये जैसे कि मैंने लिख दिया है 10 डेज़, तो आप यहाँ 10 डेज़ कर सकते हैं, 10 डेज है, तो आपका नंबर ऑफ डेज भी क्लियर हो गया। नाउ एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड, तो अगर मान लीजिए 10 दिन की यात्रा है, कहाँ कहाँ जाना है उसके लिए हमको बात करनी है। और फिर फेयर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इंक्लूडेड, तो मैंने कितना किराया लगेगा, कितना नाश्ता पानी में लगेगा, या फिर किसी होटल में ठहरने के लिए कितना लगेगा, ऑल दीज थिंग्स शुड बी फिक्स्ड। तो कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कि 2500 कर दें, 2500 RS 2500, ये एस्टिमेटेड कास्ट के लिए हमने रख लिया। ये सही नहीं है, ऐसा मत कर देना कि स्कूल वाले से परेशानी करें कि सर आपने तो ड्यूटी लिखवाया कि टूर जाना है ना। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट पर्सन डेजिग्नेशन, एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर कोई और बातें हैं तो उसके लिए। अब देखिए इसमें विजिट लिखा हुआ है, तो विजिट किसके लिए, तो प्लेस के लिए है। हम यहाँ प्लेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया का अगर हम प्लेस डालें, चूँकि विंटर ब्रेक में हम जा रहे हैं, तो साउथ इंडिया का हम इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेन्नई के बारे में, CHENNAI, हम चेन्नई लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा हम इसमें मैसूर का नाम डाल सकते हैं, मैसूर का भी हम टूर कर रहे हैं। रामेश्वरम एक रिलीजियस प्लेस है, रामेश्वरम भी मैंने चलिए। कन्याकुमारी कर सकते हैं, KANYAKUMARI, कन्याकुमारी कर सकते हैं। और दूसरा हम कर सकते हैं बेंगलुरु भी कर सकते हैं, बेंगलुरु BANGULURU, बेंगलुरु भी कर सकते हैं। तो एक तरह से हमने
इन विजिटिंग प्लेसेस को बताया कि हम यहाँ विजिट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कितना 10 days हिस्टोरिकल टूर टू, अब क्या लिखेंगे, चेन्नई, चेन्नई कॉमा मैसूर कॉमा आपका लिखा है रामेश्वरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, एंड बेंगलुरु। ठीक है, अब हमने कब किया, बेंगलुरु ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। ठीक है, मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कौन ऑर्गेनाइज करता है, हु हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग, तो ये हो गया द स्कूल सोसाइटी हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, कितना क्या है, 10 days हिस्टोरिकल टूर टू कहाँ कहाँ, चेन्नई, मैसूर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बेंगलुरु, ड्यूरिंग कब, विंटर ब्रेक, ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। अब देखिए, तो अब दूसरा जो है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके बारे में कहा जाएगा कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट SUBMIT, हाँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर। अब देखिए, वो घर पर तो अनुमति लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ देयर पेरेंट्स एक्सेप्टेंस हाँ, द पेरेंट्स एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट RS 2500 2500 हैं, तो कब, बाई, एक डेट देंगे ना कि कब तक आप जमा कर दीजिए। तो मान लीजिए कि 10 days का टूर जा रहा है विंटर ब्रेक में, तो अब विंटर ब्रेक तो भाई जुलाई में होगा नहीं, इसको मिटा दीजिए, जुलाई का कार्यक्रम तो नहीं होगा। अब आप ये कह लीजिए कि दिसंबर, दिसंबर 2020 मान लीजिए, विंटर ब्रेक तो जुलाई में होगा नहीं, तो वो असभ्य हो रहा था, गलत हो रहा था, हाँ बाई। अब आप इसके लिए कह सकते हैं कि 3 तारीख को निकला है, तो भाई 10 दिसंबर to undersigned or to their class teachers, to their class teachers। अब देखिए, अभी एक बात आती है कि the tour is only for the students of classes
9 to 12, ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम अपने हेड का नाम लिखेंगे। क्या नाम था, रश्मि या क्या, नाम तो भूल गया, चलिए रोहन लिख देते हैं। रोहन सेक्रेटरी, टूर एंड एक्सकर्शन, टूर एंड एक्सकर्शन सोसाइटी। तो नाउ you are supposed to write it, please just do it fast. And my dear, actually I would like to finish the way of notice writing. अब आप इसको समझिएगा कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। किसी भी नोटिस को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, थोड़ा यू हैव टू थिंक डीपली ऑन द पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चन के पॉइंट पे थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इफ़ यू पे लिटिल बिट अटेंशन ओवर द पॉइंट्स, आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। अदरवाइज आई थिंक यू कैन नॉट फाइंड इट क्लियरली दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और इसके बावजूद भी इफ़ यू हैव बीन फीलिंग एनी प्रॉब्लम, you should try to find out, you should see the notice carefully. I have given at least 4 or 5 solutions to you, so that I suppose that these solutions will be very beneficial for you. And in the next day, as my next class will be, so in the next video I will come with you for later writing. Okay, I will come with you for letter writing. I will just tell you how to write letter. No doubt at all that in 10th standard you would have studied well it, but as the standards goes above, so as the criteria of the students increases, therefore it is very much necessary that how to write letters, and what should be the languages, what should be the line. Some lines are very much important to highlight the main points of your letters. Therefore next day I will visit you, or you can visit me with the ways of letter writing. Up to that, thank you very much. Have a good day. Thank you.